श्री शिवा विश्वनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी। बच्चों, जैसे इसके पहले मैंने आपको 4 पदों के बारे में बताया था किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वे प्रश्न आपको दिए भी गए थे कि जब कभी विद्यालय खुलेगा अगस्त बाद सितंबर में, अक्टूबर में, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर जो है किसी रफ कॉपी में लिख कर ले आएंगे और उन प्रश्नों को चेक किया जाएगा। तो हम आज अगले पद के बारे में पढ़ेंगे और अगले पद के प्रश्नों को हम नोट करेंगे यहाँ, और उसे आप सुनेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर लिख कर ले आएंगे। इस पाठ के प्रश्नों के समाप्त होने के बाद ही अगला पाठ जो है आपको पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा वो साथ साथ प्रश्नोत्तर और अर्थ भी चलेगा। तो हम आज अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धाकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यानी आज जो हम प्रश्न देंगे आपको, ये 5वां और 6वां पद है। इस 5वें 6वें पद का हम प्रश्न आपको देंगे। तो आपको बताया गया था, जैसे पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा, उपर्युक्त जो है गद्यांश की पद्यांश की उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए 2 नंबर का आएगा। संदर्भ के साथ साथ शीर्षक पूछ सकता है, लेखक पूछ सकता है, या शीर्षक ही पूछ ले या लेखक ही पूछ ले। तो जो पूछेगा आपको पढ़ करके उस पाठ का नाम और उस शीर्षक का नाम लिखना है। अब दूसरा प्रश्न जैसे देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यह आपका दूसरा प्रश्न हुआ। अब आपको रेखांकित कौन सा अंश करना है, इसमें से ये जरूरी नहीं जो मैं यहाँ दूँ ही बोर्ड परीक्षा में भी है। तो मैं जो दे रहा हूँ आपको दे दिया जाए, आपको हम दे देते हैं, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। किताब से आप इस लाइन को देखेंगे, 6वें पद में है, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यही 6ठे पद की जो अंतिम 2 लाइन, इसी की आपको व्याख्या करनी है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे तीसरा आपको कह दिया जाए, धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है आपको बताया गया है। प्रश्न नंबर 4, 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 5वां प्रश्न मैं देखता हूँ, इसी से देख के फिर बनाता हूँ। आपको दे दिया जाए, राधा जी कहाँ
अच्छे अच्छे वृक्ष अच्छे वृक्षों के मिलने के लिए कहा है। अर्थात राधा जी कहाँ पर कहते हैं कि वहाँ आपको अच्छे अच्छे वृक्ष मिलेंगे, उस जहाँ पर मिलेंगे उस स्थान का नाम यहाँ आपको लिखना है। और जैसे 5वां प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न कर दिया जाए, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, रस है या छंद है, कर दिया जाए। उपर्युक्त पद्यों में कौन सा छंद है, आपको बताया गया है छंद। तो आपका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है। चौथा है कि राधा जी कहाँ अच्छे अच्छे वृक्षों के मिलने के लिए कहा है, अर्थात मार्ग में जब तुम जाओगे तुम्हें अच्छे अच्छे वृक्ष कहाँ मिलेंगे। और 5वां है, उपर्युक्त पद्यों में कौन सा अलंकार है। अब हम अगला पद देखेंगे, उस पद को हम पढ़ रहे हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी के, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक, इस 4 पंक्तियों के बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है, आप जानते हैं पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, यानी पाठ का नाम और शीर्षक का नाम। और प्रश्न नंबर 2 है, आप जानते हैं प्रश्न नंबर 2 वही बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आपका तीसरा प्रश्न बनता है, प्रश्न आपका बनेगा, राधा जी किसके वस्त्रों को न उड़ाने के लिए कहती हैं। अर्थात राधा जी जो है किससे कहते हैं, राधा जी कौन से किसके वस्त्र न उड़ाने के लिए कहती हैं, किसके वस्त्र न उड़ाने के लिए कहती हैं, ये आपको लिखना होगा। और चौथा दे दिया जाए, कमल मुख में कौन सा अलंकार है। ठीक, ये आपका जो है चौथा प्रश्न हुआ। और 5वां प्रश्न आपको बता दें, तो चौथा प्रश्न 5वां हम कर रहे हैं, राधा जी किससे, इसमें 2 उत्तर लिखने पड़ेंगे, किससे और किसे गोद में
उठाकर गोद में उठाकर जो है थकान दूर करने की बात करती हैं। थकान दूर करने के लिए कहती हैं। यानी राधा जी किससे ये कहती हैं कि अपनी गोद में उठा लेना और उसकी थकान को दूर करना, और किसे उठाने के लिए कहती हैं, किससे और किसे अपनी गोद में उठाने के लिए कहती हैं। यानी यहाँ 2 प्रश्न हैं और इन दोनों के उत्तर आपको लिखने होंगे बच्चों। अब इन यानी 5वां और 6वां तथा 7वां पद आपको दिया गया है। हम 7वें में रेखांकित अंश आप देख लेंगे। 7वें का जो रेखांकित अंश होगा वो है ये तीसरी और चौथी लाइन। हाँ, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। इन दोनों अंतिम दोनों पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपकी व्याख्या के लिए हैं।